Hello everyone, welcome to Unstructured Study, a unique way of learning। देखिए करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज के अंतर्गत आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास 13 देखेंगे। इसके पहले भी हमने अराउंड 12 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जिसमें कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूपीएससी एमपीपीएससी में जो आपके स्टेटमेंट स्टेटमेंट जिसमें पूछे जाते हैं और उनमें से बताना होता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके जो करेक्ट है, उसके अंतर्गत आज हम क्लास 13 डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिजाइन किया है, जिसमें कि हम देखेंगे यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डिजिटल बैंकिंग यूनिट। क्योंकि डिजिटल बैंकिंग यूनिट की हमने एक करंट अफेयर्स की क्लास भी देखी थी, जिसमें हमने डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होती है उसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट के। सबसे पहला ऑप्शन दिया है दीज यूनिट्स विल बी ब्रिक एंड मोटर आउटलेट्स। देखिए ब्रिक एंड मोटर आउटलेट का क्या मतलब होता है। ब्रिक एंड मोटर आउटलेट का ये मतलब होता है कि आपकी इसमें कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती है किसी भी बिजनेस की। इसमें जो बिजनेस किया जाता है वो आपका ऑनलाइन होता है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो हमने करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस की थी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो इंडिया में खोली गई है वो आपकी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 जो है इस समय डिजिटल बैंकिंग यूनिट अक्टूबर 2022 में खोली गई है। और इसके अंतर्गत जो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट के अंतर्गत कोई भी बैंकिंग जो आपकी बैंकिंग की जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, आपका अकाउंट खोलना, सेविंग पासबुक प्रिंटिंग, या फिर आपके टैक्स बनना, या फिर आपका जो भी आपके डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड लोन एप्लीकेशन, ये जो सब किया जाएगा वो आपका ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। इसके लिए कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगी जहाँ पे जाके आप फिजिकली कनेक्ट होंगे। ये आपका जितना भी वर्क होगा वो आपका ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क होगा। और इसके अंतर्गत जिसके पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, जो कि डिजिटल सेवाओं का यूज़ नहीं कर पाते, वह लोग जो है इस डिजिटल आउटलेट पे जाएंगे और वहाँ पे जो है यहाँ पे सारा वर्क जो होगा वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट में जो है कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होगी। तो इस तरह हमने डिजिटल बैंकिंग यूनिट डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है कि इन यूनिट्स में जो होगा वो पूरा काम ऑनलाइन होगा, इसके लिए कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगी। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है अक्टूबर 16 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 85 डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो ये गलत है। यहाँ पे 85 डिजिटल बैंकिंग यूनिट नहीं, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को इनॉग्रेट किया गया है इंडिया के स्टार्टिंग में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके बाद इसके बाद जो है इसमें पूरी कंट्री में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे 85 डिजिटल बैंकिंग यूनिट नहीं खोली गई, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली गई 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के। थर्ड स्टेटमेंट दिया है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल इनेबल पीपल हु डोंट हैव कंप्यूटर, हु डोंट हैव अ लैपटॉप और डू नॉट हैव बीन अ स्मार्टफोन टू बी एबल टू एक्सेस बैंकिंग सर्विस इन डिजिटल मोड। तो ये सही है। जिन पे कंप्यूटर्स नहीं है वो आपका यहाँ पे बैंकिंग सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं आपके डिजिटल बैंकिंग यूनिट में। जिनके पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है वो यहाँ पे आके डिजिटल बैंकिंग सर्विस का ये लाभ ले सकते हैं। वहीं हम तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे चौथा है दे कैन बी यूज डिजिटल बैंकिंग यूनिट सर्विस डिजिटली इन अ पेपरलेस मोड। तो ये सही है। ये जो पेपरलेस मोड में ये सब वर्क करेगा आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है यहाँ पे सही है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो ये आपके 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, 1, 3 एंड 4। वहीं हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें इंडिया के, तो आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो आपके शक्तिकांत दास जो हैं इस समय आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो इस समय हैं वो आपकी निर्मला सीतारमण जो है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये सारे पॉइंट हमको इस करंट अफेयर न्यूज से रिलेटेड या फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द डे क्लास से रिलेटेड याद रखने जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।